हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया है। तो आज की वीडियो में हम सीआरटी के बारे में जानेंगे। तो सीआरटी बेसिकली क्या है? तो सीआरटी का फुल फॉर्म हम कह सकते हैं कि कैंडल रेंज थ्योरी है। तो कैंडल रेंज थ्योरी के बारे में हम सीखेंगे। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कैंडल रेंज थ्योरी के बारे में। बट इस वीडियो में मैं सारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इन डिटेल एंड आपको इजीली समझ जाएगा। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम लाइक कैंडल रेंज थ्योरी का इंट्रो ले लेते हैं, पहले कैसा यूज़ करते हैं, कैसे वर्क करता है। तो इट इज़ एन आईसीटी कंसेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज ए स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन थ्री कैंडल रूल्स, मतलब थ्री कैंडल के ऊपर बेस्ड ये स्ट्रैटेजी है। तो इस कैंडल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो भी हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। आइडेंटिफाई दिस पैटर्न्स इन हायर ट्रेंड्स, मतलब मोस्टली तो इसको, मतलब इस तीन कैंडल को हम हायर टाइम फ्रेम में देखना चाहिए, क्योंकि फॉर अ हाई एक्यूरेसी। एंड दिस स्ट्रेटजी वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल ऐसा है कि एएमडी कंसेप्ट पे ये बेसिकली वर्क करता है। एएमडी क्या है? तो ए स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेशन, एम स्टैंड्स फॉर मैनिपुलेशन एंड डी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्यूमुलेशन मतलब जब मार्केट एक्यूमुलेट करता है, तो मतलब साइडवेज मार्केट, उसको हम एक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं। मैनिपुलेट फेज किसको बोलते हैं? जब बाय साइड या सेल साइड की स्टॉप लॉस जब मार्केट लेता है उसको मैनिपुलेशन फेज बोलते हैं। और जब मैनिपुलेशन एंड एक्यूमुलेशन होता है तो मार्केट एक बिग मूव देता है इधर साइड, लाइक बाय और सेल, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फेज डिपेंड करता है मैनिपुलेशन के ऊपर। मतलब बड़ा साइडवेज मार्केट होगा, मतलब बहुत टाइम से साइडवेज मार्केट होगा और उसका मैनिपुलेशन किया है, तो इधर साइड बाय और सेल साइड के लिए वो मार्केट तेजी से जा सकता है। तो मैंने ये बैक टेस्ट किया है स्ट्रैटेजी, आप भी करना। तो स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी कह सकते हैं कि 95 to 80% के बीच में है। तो डिपेंडिंग ऑन आपका एग्जीक्यूशन, ये स्ट्रैटेजी के विन रेशियो बेस है। तो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट देखते हैं हम। तो हायर टाइम फ्रेम में बेसिकली अच्छा वर्क करता है सीआरटी कंसेप्ट। और मतलब हम टाइम फ्रेम अलाइनमेंट करते हैं तो फिर हायर टाइम फ्रेम में हम सीआरटी देखेंगे और एंट्रीज के लिए लोअर टाइम फ्रेम में जंप करेंगे। तो इसके इसके वजह से हमें हायर एक्यूरेसी मिल सकती है। बट डिपेंड करता है आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाना है या सिर्फ हायर टाइम फ्रेम में ही ट्रेड करना है। हायर टाइम फ्रेम में आपको वेट ज़्यादा करना पड़ेगा, बट एक्यूरेसी बढ़िया होगी। तो देखते हैं मंथली के लिए। अभी लेफ्ट साइड में जो भी है वो टाइम फ्रेम है जिधर हम सीआरटी देखेंगे। तो उस टाइम फ्रेम में हम सीआरटी देख सकते हैं और उस सीआरटी के देखने के बाद हम लोअर टाइम फ्रेम में अपना एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो हमारा मंथली के लिए हमारा लोअर टाइम फ्रेम होगा डेली टाइम फ्रेम। मतलब जब अब एक कैंडल मंथली का होगा तो हम उसको नीचे जाएंगे और नीचे जाके हम डेली टाइम फ्रेम के लिए जाएंगे। वैसे ही इफ डेली टाइम फ्रेम में हम सीआरटी प्लॉट कर रहे हैं तो उस तो एंट्री के लिए हम 1 आवर या 2 आवर देख सकते हैं। मोस्टली 1 आवर के लिए जाऊँ, यूजुअली 2 आवर को कोई यूज़ नहीं करता। तो 1 आवर में हम एंट्रीज देख सकते हैं। और मोस्ट यूज्ड 4 आवर एंड 1 आवर। तो 4 आवर में हमें सीआरटी देखा तो हमें 50 मिनट में एग्जीक्यूशन करना है। एंड सेम इन 1 आवर। 1 आवर में देखा तो 5 मिनट में एग्जीक्यूशन करना है। 15 मिनट देखा तो 1 मिनट में एग्जीक्यूशन करना है। 15 मिनट और 1 मिनट बेसिकली अवॉइड करो, क्योंकि वो बहुत लोअर टाइम फ्रेम के एंट्रीज हो जाएंगे। 15 मिनट इज़ बेसिकली इंट्राडे एंड 1 मिनट इज स्कैल्पिंग। तो फिर बहुत ही मतलब अच्छा अच्छा आपको एग्जीक्यूशन नहीं होगा, मतलब स्टॉप लॉस के चांसेस ज़्यादा है कंपेयर टू अदर टाइम फ्रेम्स। तो आगे के स्लाइड में चलते हैं। जैसे कि मैंने बोला था, ये बेस्ड ऑन एएमडी कंसेप्ट है, एएमडी एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो और पहले भी बताया था कि थ्री कैंडल रूल्स है, तो बेसिकली ये थ्री कैंडल्स है। अभी एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है? तो एक्यूमुलेशन कैसे देख सकते हैं, मिल सकता है हमें चार्ट्स में, हम समझेंगे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। बट अभी के लिए एक बेसिक सा नॉलेज ले लो कि कैसे ये दिखता है।
तो बेसिकली एक्यूमुलेशन एक कैंडल होती है जिसका हाई या लो लिक्विडेट नहीं हुआ है, ठीक है। इफ जब भी नेक्स्ट कैंडल ने उसका हाई और लो लिक्विडेट किया, लिक्विडेट मतलब हाई या लो के ऊपर जाके फिर से उसके अंदर क्लोजिंग दिया, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी, मतलब लिक्विडेशन, वही मैनिपुलेशन। और इधर इन सीआरटी टर्म वी कैन से दैट मैनिपुलेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हो, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड लो मार्क किया हमने, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, और सेकंड फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करके उसी कैंडल के अंदर क्लोजिंग दे दी मार्केट ने, उसी कैंडल के अंदर क्लोजिंग दे दी, तो फिर ये मैनिपुलेट कर दिया। और हमें हमेशा कभी भी क्लोजिंग का वेट करना चाहिए, बिना क्लोजिंग के आप एंट्री लोगे तो हाई चांसेस है कि आपकी एक तो विन रेट खराब हो जाएगा और स्टॉप लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो फोमो एंट्री नहीं करने का, आपके स्ट्रैटेजी पे आपको स्टिक रहना है, आपके एग्जीक्यूशन पे आपको स्टिक रहना है। कभी भी फोमो में किया एंट्री तो आपका कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। आपके विन रेट को आपको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे विन रेट आपका अच्छा हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो इधर देखते हैं, तो आप इधर लो ब्रेक किया, सेकंड कैंडल ने मैनिपुलेट किया, और जैसे कि आप देख सकते हो उसने फिर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई है। ग्रीन कैंडल क्यों बनाई? क्योंकि प्रीवियस जो कैंडल थी उसने मैनिपुलेट किया मार्केट को, और अभी एक लोअर साइड के लिए, मतलब नीचे कोई स्टॉप लॉस नहीं बचे हमारे। तो अभी स्टॉप लॉस कहाँ बचे? तो ऊपर ऊपर बचे स्टॉप लॉस। तो ऊपर के स्टॉप लॉस को लेने के लिए मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन करता है, और ऊपर के स्टॉप लॉस लेके वो ऊपर जा सकता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिनेरियोज। मतलब हायर हाई में चल रहा है मार्केट, लोअर हाई में चल रहा है, लोअर लोज लोअर हाई, ऐसा फॉर्मेशन है, डिपेंडिंग ऑन मार्केट स्ट्रक्चर, सीआरटी कंसेप्ट की बेस। तो आगे देखते हैं। ये तो बेसिक नॉलेज मिल गया आपको कि कैसा दिखता है, कैसा मॉडल है, ऐसा एज सच समझ गए आपको। हम क्या बोलते हैं, चार्ट्स में भी जाएंगे और उधर भी समझेंगे कि कैसा वर्क करता है। तो वीडियो वीडियो पे एंड तक बने रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो ये बेसिकली मेरा न्यू चैनल है, तो ग्रोथ नहीं दिख रही उतनी, बट स्लो एंड स्टेडीली मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो देखेंगे कैसे रिजल्ट्स मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यही एक लाइन चार्ट में समझाने की कोशिश की है इधर, कि स्टार्टिंग का फेज आपको, मतलब जब इधर कैसे था, एक कैंडल में हमें पूरा एक्यूमुलेशन दिख रहा था, बट ये बेसिकली लोअर टाइम फ्रेम में गए तो हमें एक्यूमुलेशन ऐसा जिगजैग दिखता है। लाइक जैसे कि हम ग्रे फेज में देख रहे, ग्रे रीजन में देख रहे, तो मार्केट एक्यूमुलेशन फेज में जब मार्केट ऊपर गया तो सारे स्टॉप लॉस लेके गया वो। तो जब स्टॉप लॉस लिया उसने तो वो फेज मैनिपुलेशन हो गया, और जब मैनिपुलेशन हो गया तो बाद में वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में मार्केट वन साइड रैली करता है, वही डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, लाइक वही मार्केट स्ट्रक्चर के। अभी इधर एग्जांपल है, लाइक कौन सा बेस्ट सीआरटी पैटर्न है, तो मल्टीपल पैटर्न्स दिख सकते हैं हमें, बट मोस्ट यूजफुल पैटर्न इज दिस फर्स्ट वन। लाइक फर्स्ट वन में हाई एक्यूरेसी मिल सकती है, क्योंकि देखो जो फर्स्ट कैंड अभी देखो, जब ये ब्लैक कैंडल है, ब्लैक कैंडल इज रिप्रेजेंटिंग रेड कैंडल, तो रेड कैंडल के अंदर अगली वाली कैंडल क्लोज हो, मतलब रेड कैंडल की जो बॉडी है, बॉडी बेसिकली द ब्लैक पार्ट विच इज इनसाइड द बोथ द विक्स। तो वो ब्लैक पार्ट है, मतलब रेड कैंडल है, उसके उसकी बॉडी के अंदर नेक्स्ट कैंडल की बॉडी है, तो उस बॉडी के वजह से बड़ा वाला डिस्ट्रीब्यूशन आया, तो वो बेस्ट क्या बोल सकते हैं, बेस्ट फेज है। तो इन सेकंड ऑल्सो, मतलब सेकंड और थर्ड भी अच्छे है, बट मोस्टली मैं, मतलब मेरा ओपिनियन है फर्स्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई कीजिए और इसी बेसिस पे आप ट्रेड लीजिए। तो देखते हैं आगे की स्लाइड। तो आगे की स्लाइड में हम देखेंगे, चार्ट्स पे देखेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सीआरटी। तो बहुत इजी है सीआरटी आइडेंटिफाई करना, आप चार्ट्स में समझ जाएगा आपको।
तो अभी ये गोल्ड का चार्ट है इन 15 मिनट्स। अभी मैंने बोला था 15 मिनट्स में लेने नहीं लेने का, बट फिर भी अभी 15 मिनट में मैं एंट्री दिखा रहा हूँ। तो इमेजिन हायर टाइम फ्रेम्स में इसकी वर्क कैपेसिटी कैसे होगी। लाइक अभी देखो 15 मिनट में भी एंट्री बढ़िया दे रहा है ये। तो अभी रिसेंटली देखो ये CRT बना, देखो ये कंसिडर कर सकता है हमारी एक्यूमुलेशन की कैंडल। तो दिस इज एक्यूमुलेशन कैंडल, दिस इज मैनिपुलेशन कैंडल। मैनिपुलेशन क्यों कैंडल? क्योंकि इसका जो लो है, ये जो लो है उसको ब्रेक किया मार्केट ने, लिक्विडिटी ली और क्लोजिंग किधर दी है मार्केट ने? इसके ऊपर, मतलब इस बॉडी के अंदर उसने क्लोजिंग दी है। तो दिस इज बेस्ट। और फिर मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूट किया। सेम गोज विद, मैंने सर्कल किया आपके लिए। अभी ये भी एग्जांपल बढ़िया है, देख लिया। ये देखो ये एक्यूमुलेशन कैंडल, ठीक है, मार्केट ने एक्यूमुलेट किया इधर, ठीक है। फिर दिस ग्रीन कैंडल, मतलब जो विग बना के जो ग्रीन कैंडल बनाई है ना मार्केट ने, प्रीवियस कैंडल की इसने स्टॉप लॉस खाया है इसने, मतलब लिक्विडिटी ली है, मैनिपुलेशन ली है, जो कहना है कहो, बट मार्केट ने इसका लो ब्रेक किया। लो ब्रेक करके लोगों को लगा कि इधर सेल होगा मार्केट, बट ना सेल होते हुए मार्केट ने एक विग बनाया और प्रीवियस कैंडल की बॉडी के अंदर मार्केट ने क्लोज किया। तो ये बेसिक सा मीनिंग है कि मैनिपुलेटेड है ये, इस कैंडल में मैनिपुलेशन हुई है। नेक्स्ट कैंडल देखिए, नेक्स्ट कैंडल ने भी सेम किया, बट नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, इसका हाई ब्रेक किया, इस कैंडल का हाई ब्रेक किया और ये कैंडल बनी। तो हमारी एंट्री कैसे बनेगी? तो फर्स्टली क्या हुआ था, लो ब्रेक किया हुआ था। तो हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग इसके जो थर्ड कैंडल है ना, थर्ड कैंडल के हाई पे हमारी एंट्री होनी चाहिए और स्टॉप लॉस उसी कैंडल का लो, ठीक है। और अभी हमारी एंट्री एग्जीक्यूट किधर होगी? इस कैंडल पे एंट्री एग्जीक्यूट हो गई। अभी 1:2 हमें लेना है। तो देखते 1:2 मिला है, देखिए 1:2 इजीली अचीव्ड है। अभी और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इधर मैंने सर्कल किया तो ये एक एग्जांपल बढ़िया है। तो इधर देखो इस कैंडल ने एक्यूमुलेशन किया, सॉरी एक्यूमुलेशन किया, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ने मैनिपुलेट किया, मैनिपुलेट करके मार्केट ने इधर प्रीवियस कैंडल के बॉडी के अंदर क्लोजिंग दे दी, प्रीवियस बॉडी के कैंडल क्लोजिंग दे दी। तो उसकी नेक्स्ट कैंडल देखो, नेक्स्ट कैंडल होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन की। इसने इस मतलब जो रेड कैंडल है उसका हाई भी ब्रेक कर दिया। तो हमारा स्ट्रेटजी क्या कहता है, इसके हाई पे हमारी एंट्री होनी चाहिए और उसी कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस। और इधर देखिए 1:2 इजीली मिल चुका है हमें, 1:2 मिल चुका है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1:2 पे हम 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं और रिमेनिंग 50% क्वांटिटी ट्रेल कर सकते हैं। तो हमें बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता था इस ट्रेड में, बट हम कंसिडर करते हैं कि 1:2 मिला है, ठीक है। तो 1:2। तो आप बोलोगे कि इधर भी तो AMD बना है। तो मैंने क्या बोला था कि ये समझो एक्यूमुलेशन कैंडल है, ये मैनिपुलेशन कैंडल है, ठीक है, ये मैनिपुलेशन कैंडल है। बट इस कैंडल के अंदर ये वाली कैंडल जो सेकंड कैंडल है उसका बॉडी क्लोज होना चाहिए। बॉडी क्लोज हुआ है कि आप बताओ, मुझे कमेंट में बताओ। तो ये बॉडी क्लोज नहीं हुआ तो ये हम वैलिड CRT नहीं कहेंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू माय स्ट्रेटजी वैलिड CRT नहीं है, तो उससे कंसिडर नहीं करेंगे हम। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी इधर देखो ये कैंडल ये कैंडल है एक्यूमुलेशन की कैंडल, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ने मैनिपुलेट किया, बट इस कैंडल के बाद देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया। डिस्ट्रीब्यूशन देने के बाद मार्केट ने 1:2 नहीं दिया, क्यों? क्योंकि ये हमारी स्ट्रैटेजी के अंदर नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैनिपुलेटेड जो कैंडल है वो प्रीवियस कैंडल के बॉडी के अंदर क्लोज नहीं हुई, तो ये वैलिड CRT नहीं है अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रेटेजी। तो अभी इधर देख लीजिए, ये रेड जो कैंडल है ये एक्यूमुलेशन कैंडल है, तो इसका लो मैनिपुलेटेड है इन सेकंड कैंडल और इसके बॉडी के अंदर ही सेकंड कैंडल की बॉडी क्लोज है।
और थर्ड कैंडल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या कहती है, थर्ड कैंडल के हाई पे एंट्री, उसी कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस। और देखिए इजीली 1:2 मिल चुका है हमें, 1:2। अभी और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, अभी आप कमेंट में बताइए कि ये वैलिड सीआरटी है या नहीं। और इसमें से लाइक इधर दो सीआरटी बन रहे हैं, ये एक, ठीक है, मैं सर्कल ठीक से करता हूँ, ये एक सीआरटी और सेम इधर दूसरा सीआरटी। कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैंने ये डिलीट करता हूँ और आपको समझाता हूँ। तो ये जो रेड कैंडल है ये मैनिपुलेटेड कैंडल है। अब ये बताओ कि ये जो तीन कैंडल है, ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन कैंडल में सीआरटी बन रहा है या नहीं, कमेंट में बताइए सीआरटी बन रहा है या नहीं। मैं और एक एग्जांपल देखता हूँ। देखो ये जो ग्रीन कैंडल है ये एक्यूमुलेशन की कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है ये मैनिपुलेशन की कैंडल है, ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल का लो मार्केट सेकंड कैंडल ने ले लिया, तो ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल ने सेकंड कैंडल का लो ब्रेक किया, मैनिपुलेट किया, और मार्केट ने क्या किया, उसी कैंडल ने हाई भी मैनिपुलेट कर दिया, तो मतलब दोनों साइड की लिक्विडिटी ले लिए मार्केट ने। उसके बाद मूव क्या किया मार्केट ने, एक बुलिश कैंडल फॉर्म किया मार्केट ने, और एक एक कॉन्फ्लुएंस मिल गया हमें कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में था, हायर हाइज के फॉर्मेशन में मार्केट ऊपर जा रहा था। तो एक ये भी कन्फ्लुएंस हो गया कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में और हमें बाय साइड की एंट्री देखनी है, और इधर बाय साइड की एंट्री मिल भी चुकी है हमें। तो स्ट्रैटेजी क्या बोलती है, इस कैंडल के हाई पे एंट्री है, उसी कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस, और टारगेट है 1:2 एंड 50% बुक ऑन 1:2 एंड रिमेनिंग ट्रेल 50% बुक करने का, और जो रिमेनिंग 50% है वो ट्रेल कर देने का स्टॉप लॉस सीटीसी करके। अभी और देखते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट में बताना ये जो तीन है ना, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, इसमें सीआरटी बन रहा है या नहीं, तो मुझे समझ आएगा कि आपको समझ आया या नहीं। अभी ये देखो, ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, अभी ऐसा एक भी स्ट्रैटेजी नहीं जिसके स्टॉप लॉस नहीं लगेंगे। तो एक स्टॉप लॉस लगाएगा, बट अगर टारगेट भी देख रहे हो ना आप, तो टारगेट देख लो, ये ट्रेल किया तो बड़ा टारगेट मिल जाता, ये ट्रेल किया तो थोड़ा बड़ा मिल जाता, ये ट्रेल किया तो बड़ा मिल जाता टारगेट, ये ट्रेल किया तो बड़ा मिल जाता, अभी भी मार्केट ऊपर जा रहा है। तो एक भी स्टॉप लॉस लगा ना, इजीली रिकवर हो जाएगा, जो हमारे प्रॉफिट की वजह से इजीली रिकवर हो जाएगा। तो इधर वैलिड स्टॉप लॉस है, हम कंसिडर कर सकते हैं। चलो ठीक है, अभी ये देखो, अभी इधर इस कैंडल को देखो, ठीक है, कंसिडर दिस एज अ, अभी एकदम परफेक्ट पिक्चर सीआरटी का हमें ये नहीं आएगा, हमें थोड़ा सा ऊपर नीचे काइंड ऑफ सीआरटी आएगा, बट हमें ऐसा देखना पड़ेगा कि ये वैलिड है या नहीं है। तो देखो इधर देखो, तो इस कैंडल ने, अभी ये कट कर दो, हाँ, इस कैंडल ने एक्यूमुलेशन किया, इस कैंडल ने मैनिपुलेट किया, इस कैंडल के ऊपर विग बनाई, क्लोजिंग दे दी उसके बॉडी के अंदर। तो और थर्ड कैंडल ने क्या किया, थर्ड कैंडल ने भी मैनिपुलेट किया। तो मैनिपुलेट जब तक हो रहा है तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। तो फर्स्ट कैंडल ने एक्यूमुलेशन किया, सेकंड कैंडल ने हाई का मैनिपुलेट किया, थर्ड कैंडल ने लो का मैनिपुलेट किया, ठीक है। इसके बाद जो कैंडल बनी है वो रेड बनी है, ठीक है। तो इधर एंट्री, और हमें 1:10 नहीं मिला होगा, बट हाँ 1:5 मिल चुका है, तो ठीक है, 1:5 भी ठीक है। और मतलब इधर इस इस ट्रेड में हमारा सीटी से लग जाएगा, बेसिक समझने। अभी इधर देखो सेम कंसेप्ट, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और इधर ये देखो कैंडल कितनी बड़ी बन चुकी है। और आप ट्रेल करते तो, और ट्रेल कर सकते थे, बट इधर मार्केट ने फिर से लिक्विडिटी लिए, तो फिर अपना ट्रेल नहीं हो जाता। बट ये इस कैंडल ने बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया, तो हम बुक करके निकल सकते थे। सेम इधर है,
एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन 1:2 इजीली मिल चुका होगा। और ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आप बैक टेस्ट करो, 75 to 80% एक्यूरेसी है इसकी। अब सिर्फ बैक टेस्ट करो और मुझे आपके कितना कितना विनिंग ट्रेड मिले, कितने लूजिंग ट्रेड मिले, कितना आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है आपको, वो सब कमेंट में डाल दो। उससे क्या होगा, मैं हर एक कमेंट रीड करूंगा, मुझे पता चलेगा कि आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा, और कुछ सजेस्ट सजेस्ट करो मुझे कि कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ नहीं इस यूट्यूब चैनल पे। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मैं लाते रहूँगा। थैंक यू, और उम्मीद करता हूँ आपको समझा होगा।